आप सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री राम, जय सच्चिदानंद और साहब बंदगी। आज तक मैं भागवत गीता में जो भगवान कृष्ण हैं, हम उन्हीं को भगवान समझते हैं। रामायण में, रामचरितमानस में राम जी का जो चरित्र है, हम राम जी को भगवान समझते हैं। लेकिन गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 62 में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो भगवान कृष्ण जो है वो किस परमात्मा की बात कर रहे हैं? यानी कि भगवान कृष्ण से भी कोई ऊपर शक्ति है, तभी तो वो कह रहे हैं ना कि हे धनंजय या हे अर्जुन, तू उस परमेश्वर की शरण में जा। तो आप लोग ज्ञानी हैं, सभी लोग बड़े बड़े वक्ता, कथावाचक, वो किस परमात्मा की बात कर रहे हैं? जरा आप लोग हमें इस चीज़ को बताएं, क्योंकि हमारे गुरु श्री प्रेम रावत जी कहते हैं कि जिसको तू खोज रहा है, जिस परमात्मा को तू खोज रहा है, वो तेरे घट के अंदर बैठे हुए हैं। और वो विधि भी बताते हैं खोजने का। मैं तो खोजता हूँ और मेरे को तो मिला है वो परम शक्ति, वो परम ज्ञान, वो परम शांति मुझे मिला है। क्योंकि जीवन का जो सत्य है, कबीर साहब भी कहते हैं कि जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। जैसे तिल के अंदर तेल होता है, पत्थर के अंदर आग होती है, वैसे ही परमात्मा हमारे अंदर है। अगर हम जाग सकते हैं तो जागें, नहीं तो, और खोज सकते हैं तो खोजें, नहीं तो पूरी दुनिया खोज ही रही है और सभी लोग लगे हैं। कोई कहीं खोज रहा है, कोई कहीं खोज रहा है, कोई कहीं खोज रहा है, लेकिन अपने भीतर नहीं खोज रहा है जो जीवन का सत्य है। कबीर साहब ये भी कहते हैं कि माला फेरत युग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे और मन का फेर। मैं कोई बाबा को देखता हूँ 3 साल से भोजन नहीं किए हैं, किसी बाबा को देखता हूँ कि वो कांटों पे सोए हुए हैं, किसी बाबा को देखता हूँ कि वो जमीन के नीचे अपनी गुफा बना रखे हैं। हमारे संत सम्राट सदगुरु कबीर ने ये कहा है कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में हूँ, तू मुझको कहाँ ढूंढ रहा है? और हर श्वासों की श्वास में जो हम श्वास ले रहे हैं, जो हमारे अंदर हम नहीं ले रहे हैं, वो प्रकृति का नियम है। क्योंकि जब हम सो जाते हैं फिर भी हमारी श्वासें चलती हैं। जिस दिन हमारी श्वासें बंद होगी उस दिन हमारा राम नाम सत्य होगा। तो मैं तो समझ ही नहीं पाता हूँ। मेरे गुरु से जब से मैंने ज्ञान लिया, तब से मेरा जीवन ही बदल गया। मैं धन्य हो गया कि मेरे गुरु मिले, जो उन्होंने मेरे को सच का राह बता दिया, जो कि धीरे 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 मैं चल रहा हूँ। और जीवन का सत्य यही है कि यहाँ से हम कुछ लेके तो जाएंगे नहीं। क्यों? आप लोगों को भी पता होगा कि हम कुछ लेके नहीं जाएंगे। आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बांधे जंजीर। मेरा एक सपना था कि मैं गौशाला खोलूं और डेयरी उद्योग का मेरा शुरू से एक मन रहा, लगन है, तो नहीं हो पाया। खैर, जब तक नौकरी है, नौकरी कर रहे हैं, फिर जीवन के अंतिम पड़ाव में एक गाय को हम जरूर पालेंगे ताकि उससे हमारा गुजारा चल सके। क्योंकि सत्य यही है कि कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए। मेहनत कीजिए,
खुद कमाइए, खुद खाइए और हो सके तो किसी और को भी खिलाइए। इसी से मैं सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री राम, जय सच्चिदानंद और साहब बंदगी।